सभी को नमस्कार। लेसन नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर के छोटे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। पहले आम चुनाव के समय मतदाता कितने थे? लगभग 17 करोड़ के आसपास मतदाता प्रथम आम चुनाव में थे। और पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। फोर्थ क्वेश्चन है कि आजादी के बाद किस दल का प्रभुत्व रहा? कांग्रेस पार्टी का। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। और दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। और पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई को कितनी सीटें मिली? तो सीपीआई को पहले आम चुनाव में 16 सीटें प्राप्त हुई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब और किसने की? आप जानते हैं भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और ईवीएम का पूरा नाम आप जानते हैं कि ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति सी गोपालाचार्य यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी सी गोपालाचार्य यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और दूसरा आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। तीसरा आम चुनाव 1962 में। और दूसरे और तीसरे आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली? आप जानते हैं कि पहले में 16 मिली और दूसरे में उनको 27 सीटें प्राप्त हुई। सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने, कब और किसने की? तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में और ए.ओ. हयूम के द्वारा की गई थी। इसने कांग्रेस को छात्र संगठन कहा था? तो वो कहा था पामर ने। और किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो विधानसभा के आधार पर राज्य में बनने वाली प्रथम सरकार थी केरल में। और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली। अंतरिम सरकार किसे कहते हैं? एक ऐसी सरकार जो बिना चुनाव के आपसी सहमति से बनी हो, अंतरिम सरकार कहलाती है। बाद में चुनाव करने की जिम्मेवारी है निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? जम्मू कश्मीर का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक क्षेत्रीय दल और है पीडीपी। दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल। और आगे हम डिस्कस करते हैं दूसरे और तीसरे चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ। तो पहले आप जानते हैं कि पहली लोकसभा के लिए 489 और इन दोनों बाकी 493 सीटों के लिए ही जो है चुनाव हुआ, यानी कि दूसरे और तीसरे में 493। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? तो ईवीएम का कुछ एक लोकसभा की और राज्य विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए 1998 में किया गया था, लेकिन 2004 से रेगुलर किया जाता है, इसलिए हम 2004 ही लिखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? कि एक निश्चित आयु प्राप्ति के बाद सबको वोट देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाते हैं। वर्तमान में आयु इसकी 18 है। और राजनीतिक दल किसे कहते हैं? कि ऐसे संगठित लोगों का समूह जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहता है, राजनीतिक दल कहलाता है। कांग्रेस के प्रभुत्व के कोई दो कारण, एक तो सबसे पुरानी पार्टी थी और लोकप्रिय नेता थे।
सीपीआई का विभाजन किन दो दलों में हुआ? सीपीआई और सीपीआई एम में, मार्क्सवादी, और ये विभाजन 1964 में हुआ। केरल में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री निबुद्रीपाल और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी गोपालाचार्य 1959 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। और प्रथम आम चुनाव में कितने जो है मतदाता जो साक्षर थे वो थे लगभग 15% मतदाता है। और प्रथम आम चुनाव के समय मतदान की आयु थी 21 वर्ष। ये 21 वर्ष 1989 तक रही, बाद में इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, देश के स्वतंत्र प्रथम स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपालन कृष्ण कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो कि निबुद्रीपाल के समकालीन थे। और 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव और समग्र मानववादी सिद्धांत के प्रणेता थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक 1959 में सी गोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचार्य और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति सी गोपालाचार्य। भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई जाती है। एक दलीय प्रणाली का वर्तमान में श्रीलंका को छोड़कर चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया। तो ये महत्वपूर्ण इसमें बिंदु थे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।